सारे स्तरों पे जैसा भारत जोड़ो यात्रा का जो स्वरूप है उसको अगर देखें तो ये भारत में 12 राज्यों से और 2 यूनियन टेरिटरी से निकलेगी। 3500 किलोमीटर की यात्रा है जो लगभग हमें लगता है कि 4000 किलोमीटर में तब्दील हो जाएगी। 150 दिन चलेंगे राहुल गांधी जी। और जहाँ जहाँ पर भी ये यात्रा राज्य स्तरीय नहीं जा रही है वहाँ से अतिथि यात्री इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। 3 तरह के यात्री इसमें होंगे सम्मिलित। 118 लोगों की एक कोर टीम है जो भारत यात्री कहलाएंगे, जो कन्याकुमारी से जम्मू तक चलेंगे। उसके अलावा प्रदेश यात्री जिनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ज़िला कांग्रेस नियुक्त करेगी, वो 100 लोग पर डे अलग अलग स्तर पे चलेंगे। और उसके अलावा अतिथि यात्री जिन राज्यों या जिन जगहों पे यात्रा नहीं पहुंच रही है वहाँ से वो कम्यूट करके वहाँ से पहुँचेंगे और राहुल गांधी जी के साथ जुड़ेंगे इस यात्रा में। उसके अलावा हमने इसका स्वरूप थोड़ा सा, ये यात्रा म्यूटेट होती जाएगी क्योंकि इसका कोई स्वरूप नहीं है अभी तक। जो निर्धारित रूप था वो भी तब्दील हो सकता है जैसी आवश्यकता पड़ेगी उसके अनुरूप। लेकिन अभी जो ये यात्रा थोड़ी सी म्यूटेट हुई है उसमें ये चीज़ ऐड हुई है क्योंकि जो इसका पोर्टल है भारत जोड़ो यात्रा.in, उस पर रजिस्टर करके यात्रा को प्रतीकात्मक रूप से जनता तक पहुंचाने का हमारा एक प्रयास है। तो जो व्यक्ति इसमें सम्मिलित होना चाहता है लेकिन वहां तक नहीं जा सकता जहां पर राहुल जी चल रहे हैं, तो वो अपने घर के सामने ऑफिस तक जाने की जो यात्रा है वो भी इस यात्रा को सम्मिलित करते हुए प्रतीकात्मक रूप से चल सकता है। और इसी तारतम्य में 2 अक्टूबर को हर स्तर पे, ब्लॉक, तहसील, विधानसभा स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे, जहाँ पर भी व्यक्ति चलना चाहे वहाँ पर हमने एक स्वरूप बनाया है कि हम 2 अक्टूबर को प्रतीकात्मक रूप से सभी लोग चलेंगे और भारत जोड़ो यात्रा में अपना योगदान देते हुए जो भी इस यात्रा का जो स्वरूप है या जिस प्रयोजन से यात्रा की जा रही है उसमें सम्मिलित होने का एक प्रयास करेंगे। और 2 अक्टूबर को हमने एक प्रारूप इस तरीके का खाका तैयार किया है प्रदेश कांग्रेस ने और AICC ने, और ज़िला स्तर पे भी और तहसील स्तर पे भी, ब्लॉक लेवल पर ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है। तो इस तरीके से यात्रा को घर घर पहुंचाने का एक प्रयास है। और ये क्योंकि इसका जो स्वरूप है वो गैर राजनीतिक है, बहुत ज़्यादा इसका जो उद्देश्य बड़ा है, तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो भी अभी देश में नफरत फैलाई जा रही है, जो भी विभाजनकारी नीति है, वेशभूषा, खान पान के आधार पर, प्रांतीय, जातीय, इस चीज़ से ऊपर उठते हुए देश को जोड़ने का एक प्रयास है। और उसी के कारण उसी के को आगे बढ़ाते हुए इस यात्रा को 2 अक्टूबर को हम लोग घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बीजेपी कह रही है कि परिवार बचाने की यात्रा है। भाजपा तो ये भी कह रही है कि महंगाई नहीं है। भाजपा तो ये भी कह रही है कि देश एकजुट है। लेकिन हम जानते हैं किस स्तर पे कैसे कैसे नैरेटिव बदलने की, और जो हम लोग तो ये मानते हैं कि भाजपा ध्यान भटकाऊ पार्टी हो गई है। आपको अगर किसी मुद्दे पे बात नहीं करनी हो तो आप दूसरे मुद्दे पे बात करने लगे। अभी एक चर्चा यहीं पर निकल के आई थी कि बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि 71 आदिवासियों की मृत्यु हो गई, लेकिन वहां पर तो ये सिद्ध नहीं हो पा रहा, वो ये भी नहीं बता पा रहे कि कहाँ हुई, कैसे हुई। तो ये तो ध्यान भटकाने का उनका जो काम है वो तो करते रहेंगे। जो देश के मुख्य मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, है ना, जो नफरत इतना विभाजनकारी आप संस्कारबद्ध जातिवाद फैला रहे हैं, उस पर तो कोई बात नहीं कर रहे। अब ये बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी टी-शर्ट कौन सी पहने हैं, जूते कौन से पहने। अरे भाई, उनने अपने पैसे से खरीदे हैं। तो 10 लाख का सूट वो कहीं शासकीय तौर पे तो कहीं पैसे या किसी अपने मित्र से तो पैसे लेके नहीं खरीदे उनने। अब 10 लाख का सूट, ब्रांडेड चश्मे, ये प्रधानमंत्री जी भी तो पहनते हैं, तो उस पर बात नहीं हो रही। चल किस उद्देश्य से रहे हैं उस पर बात नहीं हो रही। वो क्या पहने हैं, वो क्या खा रहे हैं, इस पर बात हो रही है। तो ये भाजपा का नैरेटिव चेंज करने का ये जो एजेंडा है ये तो चलता रहेगा। इस पर हम ज़्यादा इस पर ध्यान भी नहीं देते आजकल। तो